Good morning to one and all present here. Once again, we are proceeding with exercise 4.2. आज हम 4.2 के साथ प्रोसीड करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाला होगा. तो क्वेश्चन फर्स्ट को जैसा आप रीड करेंगे स्क्रीन पर तो आप देख पा रहे होंगे. Which one of the following option is true and why? And the equation is y equals to 3x plus 5. Y equals to 3x plus 5 is the equation, and they are asking about which option is true. First one, a unique solution. Second one, no solution. And the last one, infinitely many solutions. Infinitely many solutions. So let's I want to make you understood that if we have a linear equation in one variable only, अगर हमारे पास linear equation one variable में है, so it's having only a single or a unique solution. तो उसका सिर्फ एक solution होगा, only one solution will be there. But जैसे ही हम linear equation in two variables की बात करते हैं, तो solution means the values of the variables which satisfy the equation. मीन्स एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर वाई की वैल्यू को 8 कहा तो यहाँ पे मुझे एक्स की क्या वैल्यू रखनी होगी जो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है. तो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू अगर मैंने 8 लेट किया है तो एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 1 होगा. देन इट विल बी 3 + 5 8. क्लियर. तो इन दिस वे द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इंडिकेट्स द सॉल्यूशन फॉर द equation. So in the same way the correct answer will be infinitely many solutions because there will be infinite values of x and y. जैसा कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि हम किसी भी एक लाइन के अगर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो हम ये बॉक्स मेथड अप्लाई करते हैं. ठीक है. ये हमने ऐसे x और y को फाइंड करने के लिए हमने मेथड चूज किया हुआ है कि हम x की वैल्यूज पुट करते हैं और हर एक उस पॉइंट पर y की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है. तो there may be infinite values of x we can consider. So in the same way infinitely many solutions will be there for each and every linear equation in two variable. Okay. तो इसलिए आपका इसका आंसर ये होगा. तो आप उसमें थोड़ा सा वर्बल लैंग्वेज लिख सकते हैं अगर आंसर में अगर कोई कंडीशन मांग रहा है तो. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें आप इतना ही लिखेंगे. दैट्स इट. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं. We have to write the 4 solutions of each and I have selected here second part. मैंने यहाँ पे second part को select कर लिया है. first part बहुत simple है. मैंने second part इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एक पाइप को यूज कर रहे हैं. तो मेथड हमारा सेम रहेगा because I have explained in the first question that we have infinitely many solutions for a equation. एक इक्वेशन के बहुत सारे solutions हो सकते हैं क्योंकि x और y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करी जा सकती है. इन द सेम वे यहाँ पे एक्स और वाई की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे बट हमें कोई भी 4 सॉल्यूशंस देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर पीछे से मैच होना चाहिए, आंसर शीट में से मैच होना चाहिए. आप जो भी 4 वैल्यूज दे रहे हैं वो उन 4 वैल्यूज पर उनकी करेक्ट आंसर आना चाहिए आपकी कैलकुलेशन के अनुसार. ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस चीज़ को रट लें कि पीछे कुछ आंसर आ रहा है हमारा आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है. इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. तो मैं आपको सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ. आप जो भी आंसर लेकर के आते हो अपनी कैलकुलेशन को परफेक्ट करके उस आंसर को लेके आइए. नाउ स्टार्टिंग by making a box here. हम यहाँ बॉक्स बना के स्टार्ट करते हैं in which we will put the value first, second, third. ठीक है. मैंने यहाँ पर x और y लिख दिया. अब जैसे जैसे हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे वो हम यहाँ पे फिल करते चले जाएंगे. ये मेथड होता है हमारा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं. इट विल बी y इक्वल्स टू 9 - πx. हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है ट्रांसपोजिशन के बाद. नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन द x. हम यहाँ पर x में वैल्यू पुट करेंगे और ऑटोमेटिकली वो सॉल्व होने के बाद y की वैल्यू को हमें आंसर दे देगा. इज इट क्लियर. तो आप इस मेथड को फॉलो करें. अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो इट विल बी 9 - π × 0. इट विल बी 9 - 0 और 9. y की वैल्यू क्या आ जाती है 9 आ जाएगी. ठीक है. ये मैं रफली सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको.
आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप रफली करना चाहते हैं तो रफली कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी कि y की वैल्यू क्या आ जाती है 9। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तब क्या आएगा, मैंने अगर यहाँ 1 पुट किया तब क्या आएगा, इट विल बी 9 माइनस पाई इंटू 1, तो इट मीन्स 9 माइनस पाई। y की वैल्यू क्या आ जाती है पाई की फॉर्म में 9 माइनस पाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें पाई की फॉर्म में दिया हुआ था तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ पाई की फॉर्मेट में आंसर दे देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? अब आप और वैल्यू पुट करेंगे तो हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, -1। हम वैल्यूज भी ऐसी चूज करते हैं, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं जितनी वैल्यूज हमें चाहिए। तो -1 जब हम यहाँ पुट करेंगे इट विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ -1 आ जाएगा एंड देन इट विल बी +5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 + 5। ठीक है, अब ये फोर्थ कॉलम, अगर मैं यहाँ फोर्थ कॉलम बनाता हूँ तो जरा क्या आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका फोर्थ सेक्शन में आपका आंसर क्या आ रहा है। आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपको यहाँ लिखना होगा कि आई हैव सिलेक्टेड x = 2 और -2 और 4 और 5, जो भी आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सो नोट इट डाउन। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जल्दी इसका थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पार्ट y = 4 x = 4y दिया हुआ है, तो ये सेम फॉर्मेट में दिया हुआ है जिस फॉर्मेट को हम चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो 1 वेरिएबल शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 वेरिएबल शुड बी इन द राइट हैंड साइड, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करते चले जाना है। रिमेंबर यहाँ पे y है हमारे पास, तो इट मींस हमें यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना है, तो ऑटोमेटिकली हमें x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है ना, तो y की वैल्यू अगर आपने कहा सर 0 पुट करिए, तो आप यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए कि x = 4 × 0 क्या हो जाता है, x = 0 हो जाएगा। आपने कहा सर 1 पुट करिए y की जगह पर, तो इट विल बी x = 4 × 1, तो x इक्वल कितना आ जाता है 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब इसके बाद ओरली कर देता हूँ, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों का इतना लो स्टैंडर्ड नहीं होता, कभी भी वो वैल्यूज को समझ पाते हैं। तो अगर आप कहते हैं सर यहाँ पे मैं -1 पुट करिए, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट विल बी -4 फॉर द x। और अगर आप कहते हैं सर यहाँ पे 2 पुट करिए, इट विल बी 8 फॉर द x के लिए क्या आ जाएगा 8। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फिर स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं। इफ यू आर आस्किंग, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशंस आर 0, 0, 4, 1 -4, -1 एंड 8, 2। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम वैल्यू देते हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर बाद में y की वैल्यू को लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको फेयरली स्टेप्स फॉलो करने होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब वी हैव अ गिवन इक्वेशन, आप क्वेश्चन को बोर्ड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है x - 2y = 4 एंड वी हैव अ 5 पार्ट्स हियर एंड वी हैव टू चेक द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x और y, ये x और y की वैल्यूज ही तो है। तो हमें इन x और y की वैल्यूज को चेक करना है, दे आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन और नॉट, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमें चेक करना है। सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने स्टार्टिंग में जो आपको डेफिनेशन समझाई थी तभी बताया था, सेटिस्फाइंग मींस द इफ वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन, द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को पुट करते हैं। ऑन पुटिंग x = 0 - 2 × 2, y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इट विल बी 2 × 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल बी -4 एंड राइट हैंड साइड में क्या है 4, सो दे आर नॉट इक्वल। पहले हमने इसको सॉल्व किया, इट विल बी -4, इट इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए आगे क्या लिखेंगे, चेक वेदर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो 0, 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अब सेकंड पार्ट की बात करूं यहाँ, ठीक है, तो 4, 0 को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इट विल बी 4 - 2 × 0, so it will be 4 on the left hand side and it will be equals to 4
तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से अब मैंने एक फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिया है। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यूज दी हुई हैं √2 एंड 4√2। ठीक है, अब √2 एंड 4√2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट करी, √2 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 4√2। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ये हम यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा LHS। पहले हम LHS वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सो इट विल बी, एंड रिमेंबर जब हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे तो हम हमेशा इक्वल्स टू का यूज करेंगे, इंप्लाइज दैट का यूज नहीं करेंगे। तो इट विल बी √2 माइनस 8√2। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे -7√2 आएगा एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू 4, ये 4 के इक्वल नहीं होता है। तो आप यहाँ क्या लिखने वाले हैं, नो, √2, 4√2 is not a solution of given equation, क्लियर। इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करना है, इस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करने हैं। और ये इम्प्लाइज दैट मैंने लगा दिया था शायद पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी, वो भी सही कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, गुड। आइए लास्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन हर बार की तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2x + 3y = k and we have to find the value of that k at the point of x = 2 and y = 1। तो काफी बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा क्या करने वाले हैं हम x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करने वाले हैं और हमें ऑटोमेटिकली k की वैल्यू मिलने वाली है। इज इट क्लियर? नाउ पुटिंग the values of x and y in given equation। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2x + 3y = k and then 2 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 1 will be equals to k and then 4 + 3 = k। और इसके बाद k की वैल्यू आपके सामने है, कितनी आ चुकी है, 7। ओके, इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस। इस टाइप के और क्वेश्चन आपके रिफ्रेशर बुक में हैं, आप उन्हें ट्राई करिए। एनसीईआरटी में थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो पाती है, बट कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी वाले ही फॉलो किए जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।